मैम बंगाल के एग्जिट पोल बता रहे कि इस बार बीजेपी की सरकार बननी है, आपने तो अभी से मीठा ले लिया। खूब बोलो हंसी, खूब खेला हो वो। 4 मई ममता गई, 4 मई ममता गई। ए मीठा बर्फी, ए बालाजी का जय श्री राम। भैया आप लोगों की राय रखते जाना कि 4 मई ममता गई, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के साथ आज वीडियो में लाइक कर देना दबा के टपाटप, क्योंकि आज अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा और बंगाल से ममता बनर्जी भागा। चॉकलेट पत्रकार फ्रेश है, कुछ मीठा हो जाए। अरे वाह, 4 मई ममता गई। देखो मैं बता दूं, बंगाल में कानून व्यवस्था बर्बाद थी। बंगाल की कानून व्यवस्था को शुद्ध बुद्ध सही करने के लिए अमित शाह जी आएंगे। और जिस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे ने बोला, ममता बनर्जी महिला है, नहीं तो मैं जवाब बहुत तगड़ा देता। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बोला ना अमित शाह जी को, अब शब्द बोला कि 4 तारीख को तू कलकत्ता और बंगाल में आके दिखा दियो रे, माल खाएंगे हम तो माल खाएंगे। 4 मई को ममता गई, 4 मई को ममता गई। 4 मई को क्या खाएंगे? 4 मई को खाएंगे ढोकला, फाफड़ा और बंगाली रसगुल्ला। बंगाली मार्केट जाएंगे दिल्ली की और बंगाली रसगुल्ला खाएंगे। और अगर ऊपर से बड़े साहब का फोन आ गया, किसका? बड़े साहब। अगर बड़े साहब का फोन आ गया तो बंगाल पहुंच जाएंगे। ये रहा कलकत्ता, कलकत्ता जाएंगे और वहाँ वो कचौड़ी भी खाएंगे जो वहाँ की फेमस है कचौड़ी। क्या लग रहा है मोदी का जादू चला बंगाल में? मोदी का जादू बिल्कुल चल गया, मगर अब की बारी ममता बनर्जी को ना चल, वो अमित शाह जी को चैलेंज किया है। और अब की बारी बंगाल में बोलो काली मैया की जय, क्योंकि अब की बारी काली मतलब काली माता का जादू चलेगा बंगाल में। और मैं तो आपको बता दूं पत्रकार, ठीक है आपने बोला है 5 राज्यों में 3 में बीजेपी आएगी, मगर बंगाल में तो अब की बारी चलेगी तो हमारे बंगाल की भाई होगी। सीआरपीएफ को उतार दिया गया मोदी जी ने, इतने बिल्कुल सही कह रहे हो। सीआरपीएफ को अगर बंगाल में नहीं उतारा जाएगा तो हमारे देश में तो उतारा जाएगा, जब सेंटर की फोर्स है, जब ये लोग वोट नहीं डालने देते। अरे वो हमारे आईपीएस साहब हैं अजय पाल शर्मा जी, आप मोनू शर्मा में दीपक शर्मा, उधर अजय पाल शर्मा। आप खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 शर्मा, मोनू शर्मा दिल्ली का दीपक और अजय पाल शर्मा। अरे बंगाल में जाकर उन्होंने चेताया है तो टीएमसी का जो है वो भाई साहब मन में लड्डू फूट रहा था। अरे अजय पाल शर्मा ने यही तो बोला कि अगर तुम लोगों ने किसी वोटर को चमकाया, धमकाया तो तुम्हारी पीपणी बजा देंगे। नाम तो नहीं लिया, लेकिन जागीर खान ने कह दिया कि अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। वो पुष्पा है, वो पुष्पा है। अरे यार अगर वो पुष्पा है ना, वो पुष्पा अल्लू अर्जुन तो हमारा भाई है, मगर ये जो क्या नाम बताया जहांगीर, ये जहांगीर झुकेगा भी और पीठ भी। खूब बोलोगे जी, खूब खेलोगे। कौन चल तो 4 मई ममता गई। जैसा एग्जिट पोल 190 सीट दिखा रहे, क्या लग रहा है 190 सीट आ रही है बीजेपी? खूब बोलो। एफएनओ बाद में ट्रोल हो जाए मीठा लेके, लोग कहे अंधभक्त ने पहले मीठा खाया, दीपक की मोए मोए हो गई। देखो पत्रकार, ये उपाधि तो आपको भी दी हुई है, हमें भी दी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जब जब मीठा खाया है तो मीठों को भी बुरा लगा। नहीं, अब की बार पहले खाया ना, हर बार जीत के बाद खाते थे। नहीं हमने दिल्ली के एग्जिट पोल में भी खाया। अगर आप भूल गए तो आपको याद होगा वो छत में, देखो हम लोग जोरा जोरी चने के खेत में तो होती नहीं है, हम लोग छत में ही अपना उत्सव मनाते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अब की बारी टक्कर तो है, एक तरफा बात नहीं करूंगा ना बकवास करूंगा, टक्कर तो है। मगर ये जो मिठाई में आप 2 चीज मिस कर रहे हो, एक बंगाली रसगुल्ला, एक चमचम, ये 2 फेवरेट है। बंगाली रसगुल्ला चमचम के साथ पूरा होगा, बाकी ये आसाम का पेड़ा है, इसको हम कहीं और लपेटेंगे। हम इतना बता दें कि एग्जिट पोल के हिसाब से आप लोगों की भी राय आनी चाहिए। एग्जिट पोल उल्टा साबित हो जाए, ममता बनर्जी आ जाए और बीजेपी 0 हो जाए। ममता बनर्जी जी, देखो भाई साहब बुरा मत मानना, एक महिला है और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। 4 तारीख को ममता गई दिल्ली के एग्जिट पोल में, अगर आपको याद हो मैंने भविष्यवाणी करी, महाराष्ट्र में भी मैंने भविष्यवाणी करी थी। पंडित हो आप जो भविष्यवाणी करते हो? नहीं, बात पंडित की नहीं है, हमारा मन कह रहा है, राम भक्तों का दिल कह रहा है। कलकत्ता वासियों ने, बंगाल के लोगों ने अब की बारी मोदी की झालमुड़ी, मोदी जी ने जिस समय झालमुड़ी खाई तो कांग्रेसियों की झाल हिल गई और मुड़ी टेढ़ी हो गई। झाल बोले तो उलाला उलाला और मुड़ी बोले तो
समझ गए? 400 पार भी तुमने भविष्यवाणी की। नहीं, ये देखो, ये तो देखो, ये जेपी नड्डा जी की दिक्कत थी। अब मैं वहीं आ गया। फिर जेपी नड्डा जी ने कहा था हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। आज मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मैं बीजेपी का बंदा होता तो ये बात बोलता। आज जेपी नड्डा जी कहाँ है? अच्छा आप बताओ, हूं मत करो, बताओ कहाँ है? कहाँ है बताओ? मंत्री चुनाव प्रचार में है? कहीं दिख रहे हैं? कहीं टीआरपी में दिख रहे हैं? नहीं, क्योंकि जो फालतू बोलता है ना उसको साइड कर देते हैं बीजेपी। तो यहाँ फालतू बोलने का जमाना नहीं है। यहाँ पर चाहिए तो बंगाल में जिस तरीके से हमारे बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के लोग रह रहे हैं, जो बंगालियों की इज्जत करके रह रहे हैं, उन लोगों को वहां इज्जत दी। बम्पर वोटिंग हुई, क्या वजह लग रही है? आपने देखा, चाहे पहला फेस हो, दूसरा फेस हो, 90% सीआरपीएफ का कमाल है। बंगाल की जीत में हमारी इंडियन आर्मी ने जो सुरक्षा दी है, हमारे इंडियन आर्मी ने एज पर प्रोटोकॉल, एज पर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी के थ्रू लोगों को बोला कि आप लोग जाइए वोट करिए। अब अगर वो ये कह रहे वोट करिए, तो उन्होंने ये नहीं बोला बीजेपी को करिए। वोट आपका अधिकार है, आपका जिसको मन करता है उसको दो। और जी कितना घुस के हो रहे हैं आप अभी से? देखो भाई, अभी तो 4 आप बंगाल के बारे में पूछ रहे हो। मेरे मोदी और योगी और अमित शाह को चैलेंज किया है ममता बनर्जी के भतीजे ने कि अमित शाह 4 तारीख को नहीं आएगा। और जब जब इन्होंने राम को चैलेंज किया, इधर केजरीवाल ने मोदी को चैलेंज किया कि 7 जन्म नहीं जीतेगा। ये चैलेंज इनको ले डूबा है। यही चैलेंज ममता बनर्जी के भतीजे को ले डूबेगा कि 4 तारीख को बंगाल में कोई नया चेहरा आएगा। अब आप बोलोगे कि शुभेंदु अधिकारी आएगा, नहीं, कोई नया चेहरा आएगा खिलखिलाता हुआ, जो बंगाल से ही परिचय रखता होगा, और आकर वो कहेगा कि मैं ईश्वर की, काली माता की और संविधान की शपथ लेता हूं कि बंगाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। अमित शाह को चैलेंज करना मतलब हमारे मोटा भाई को चैलेंज करना, और हमारा मोटा भाई अभी चुप है, इसका मतलब यह है कि कुछ खेला होगा। और 4 तारीख को ममता गई, इसीलिए हम लोग मीठा खा रहे हैं। इसमें सिर्फ बंगाली रसगुल्ला और चमचम की कमी है। वो 4 तारीख को दिल्ली का दीपक लेट लेट के पूरी कर देगा, चाहे मैं आसाम में रहूं, चाहे मैं दिल्ली में रहूं। वीडियो आप लोगों के पास ग्राउंड खबर के माध्यम से पहुंच जाएगी। ममता जी ने इतना अच्छा काम किया, आप कह रहे कि बदलाव होगा? ममता बनर्जी के 5 काम लोगों से पूछे वहां पत्रकारों ने, आप जैसे कि 5 काम गिनवा दो। 5 काम नहीं गिनवा पाए। एक, सड़क नहीं है। एक, वहां बिजली पानी की सुविधा नहीं है, सुन लो। तीसरा, वहां लव जिहाद क्राइम। चौथा, वहां पर गौ तस्करी, और गऊ के लिए वहां पर गऊ को निवाला बनाने वाला और गऊ को रोटी देने वाला। वहां गऊ को निवाला बनाने वाले लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं खुल के नहीं बोल रहा। तो बंगाल को अगर बचाना है और बंगाल को अगर कश्मीर नहीं बनाना है भविष्य का, तो भाई साहब बुरा मत मानना, बंगाल में अब की बारी काली मैया की जय के साथ भगवा लहराना है। और 4 तारीख को ममता गई। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी वीडियो पर अपनी भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपने देखा कैसे बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको भीड़ ने घेर लिया गया, कैसे पुलिस ने, जिसकी बेटी के साथ आपको पता है दरिंदों ने किस तरीके का कांड करा था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उस बहन के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया और उन्होंने कह दिया बहन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी में दलाली नहीं चलती, हमारी पार्टी में सेवा, संकल्प और भाव। और अटल बिहारी वाजपेयी कहीं ना कहीं इस दुनिया में बैठे बैठे आशीर्वाद दे रहे हैं बीजेपी को। तो बीजेपी धीरे धीरे 0 से लेकर शिखर तक पहुंच गई है। उसमें मोदी और योगी ज्यादा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी की दुआओं का है, आशीर्वाद का है। और आज मेरे इंटरव्यू के साथ साथ ये जो घटाएं हैं, ये जो हवाएं हैं, ये भी भविष्यवाणी कर रही है। और हम इतना ही कहना चाहेंगे, 4 तारीख को ममता गई, 4 तारीख को ममता गई, 4 तारीख को ममता गई, 4 तारीख को ममता गई। माल खाएंगे हम तो माल खाएंगे, राहुल गांधी हम तुझे चिढ़ाएंगे।